डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएएस मास्टर। अभी जैसे गेट का रिजल्ट आ गया है, तो हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं गेट में जो बहुत ही अच्छा रैंक लेके आए हैं, दीपक। राइट। हेलो दीपक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो दीपक, जैसे कि अभी गेट का रिजल्ट आ गया और आपका रैंक भी अच्छा आया है, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो डिस्कशन है, ये जो आगे के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा फायदेमंद हो। और इस बार भी जिन बच्चों का नहीं हुआ है, जो सोच रहे हैं कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेजियस हो। राइट। तो जो भी तुमने स्ट्रेटेजी यस अपनाया था पढ़ने के लिए, इसको क्रैक करने के लिए, वो थोड़ा सा शेयर करना है, ताकि उन तुम्हारी एक्सपीरियंस से उनके लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो जाएगी ये। तो दीपक, सबसे पहला चीज तो ये है कि इस बार जैसे लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, तो गेट और ईएससी का जो दोनों का एग्जाम है, ईएससी प्री और गेट, वो दोनों बहुत पास पास रहता है। तो पहले क्या होता था ना, यस दोनों का सर। तैयारी काफी अलग होता था। इस बार तुमको कैसा लगा इसमें, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में और तैयारी के पैटर्न में? सर ईएसी का सर इस साल तो थोड़ा टफ आया था, बहुत हटके आया था इस साल तो। जीएस पोर्शन भी राइट। थोड़ा टफ था। और ये अब वो ईएसी के टेक्निकल में भी बहुत सारे थ्योरेटिकल ज्यादा थे कंपेयर टू लास्ट ईयर। ओके। हम्म। सर गेट का तो सर वैसा ही था जैसा 23 आता है हमेशा से ही। इस बार एमएसक्यू कम आए थे, गेट में तो 3 ही आए थे। अब मेरे पेपर में वेरी सेशन गुड। में बात किया जाए तो यस सर। ओके ओके। इस साल एफटी भी अच्छे आए थे, एफटी का लेवल भी अच्छा था, ओके। तो जैसे टेक्निकल दीपक, भी। अभी हम लोग का जो पॉइंट है, अगर ये एग्जाम दोनों साथ में आसपास होता है, तो जो मुझे लगता है दोनों का तैयारी लगभग सिमिलर पैटर्न पे हो चुका है आजकल। मतलब कुछ चीजें छोड़ यस सर। दोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे तैयारी हो जाता है। इस पे क्या कहना है तुम्हारा? ये सर बात करें टेक्निकल का, अगर ईएससी का कर लिया जाए तो गेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। बस गेट में ये होता है कि आप टेस्ट सीरीज से कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने होते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल ईएससी में थोड़ा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जीएस पोर्शन आ जाता है, वो करना होता है। इस बार तो राइट। सर टाइम भी था, दो दो वीक का जीएस पढ़ने के लिए हाँ, दो गेट के दो बाद। हफ्ते का गैप था। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। तो दीपक, जैसे अभी जो भी बच्चे होते हैं ना तैयारी में, एग्जाम के आसपास उन लोग का जो मेजर डाउट होता है, वो तीन चीज पे होता है कि सर हम लोग प्रायोरिटी कैसे सेट करें। पहला, रिवीजन करना है जो सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। दूसरा हो गया, कुछ चीजें छूट गई हैं, कुछ सब्जेक्ट या किसी सब्जेक्ट का कोई पार्ट छूट गया, उसको सर नए से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। और तीसरा हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना करें। तो तुम्हारा इस तीनों पे क्या प्रायोरिटी था? तीनों एक साथ करते थे तुम, हर दिन इसको प्रैक्टिस करते थे, या कुछ ऑर्डर बना रखा था? सर ऐसा था कि सर मैंने एक पूरे वीक को सारे एक एक दिन को एक एक सब्जेक्ट दे दिया था, या जो छोटे सब्जेक्ट थे उसको उस दिन दो कर लेते था। तो मैंने सर पहले से ही वो शेड्यूल टाइप बना लिया था कि इस दिन को ये सब्जेक्ट करना है। तो सर मैं बिल्कुल। मॉर्निंग टाइम में उस सब्जेक्ट को पूरा गो थ्रू हो जाता था, फुल नोट्स रिवीजन। फिर हम्म। आफ्टर लंच ये मॉक टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर शाम को एक और सब्जेक्ट, फिर रात में सर प्रैक्टिस। वही मोस्टली सर टेस्ट सीरीज देता था रात में और ओके। मॉक तो टेस्ट। बेसिकली ये तीनों चीजें हैं, ये तुम हर डे ऑलमोस्ट इसको फॉलो करते थे, राइट? यस सर, यस सर, सेम सेम चीज ही रिपीट कर वो फॉलो करता था। नहीं, ये बहुत जरूरी है कि आप अगर एक चीज पढ़ चुके हो, तो उस पे उसको 100% रिवाइज करना है। मतलब यस सर, रिवीजन कभी छूटना नहीं चाहिए, मुझे जो लगता है। नहीं तो क्या होता है, जितना तुमने पढ़ा हुआ है वो पूरा गायब हो जाएगा। राइट। यस सर, यस सर, अच्छा, अभी जो हम लोग का सिलेबस अगर देखते हैं हम लोग, तो कुछ चीजें गेट में नहीं है जो कि ईएससी में है। तो इसको तुमने अभी यस सर, पहले से ही पढ़ लिया था ईएससी वाले, शायद तुम अभी आगे ईएससी भी देने देने वाले होंगे। ठीक है, ईएससी का मेंस यस एग्जाम भी सर, आ रहा है। ठीक, तो उसको यस पहले से पढ़ लिया था कि जो गेट के बाद जो 2 हफ्ते का टाइम मिला था उसमें पढ़ा था? सर। टेक्निकल तो सर वैसा सेपरेट किया नहीं था, टेक्निकल तो सर सारे ही किया था। टेक्निकल अच्छा, में जैसे कुछ कुछ ऐसा चीजें। छोड़ा नहीं था कि ये इम्पोर्टेंट है गेट के लिए, ईएससी के लिए। तो ये ओके। एक ही साथ टेक्निकल पूरे कर लिया था। ओके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शॉर्ट नोट्स या फिर कंप्लीट नोट्स, क्या प्रेफर करते हो? सर दोनों दोनों एक तो। सर। सो ये कंप्लीट नोट्स सर मॉर्निंग, आप मॉर्निंग टाइम में करता था रिवीजन।
कंप्लीट नोट्स है और शॉर्ट नोट्स है, रात में या किसी भी टाइम कुछ-कुछ सब्जेक्ट का जो अच्छा, तो बनाया था। शॉर्ट नोट्स तुमने सारे सब्जेक्ट का बना हुँ, रखा था, हैं? और कि कुछ इम्पोर्टेंट नो सब्जेक्ट का सर, बनाया था? सस कुछ इम्पोर्टेंट नहीं मतलब जैसे आप फॉर्मूले जैसे मैं स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट के नोट्स शॉर्ट नोट्स बना नहीं पाया था। सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील। ओके, ओके, इसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हुँ, थे। चलो, यस वेरी सर, गुड। बाकी सारे के बना लिया था। राइट। और एक मेजर कंसर्न जो होता है बच्चों का, बेसिकली जब हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा फ्लो रहता है, धीरे-धीरे सब्जेक्ट का लोड बढ़ता जाता है, ठीक है? एग्ज़ाम पास आता जाता यस है, सर, तो टेंशन बढ़ जाता है और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस साल कर पाएँ, अगले साल कर पाएँ, कभी-कभी चीज़ें ड्रॉप कर देते हैं। तो 100% मैं श्योर हूँ कि ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, राइट? यस सर। तो हाउ टू डील विद दिस थिंग, कैसे डील करते हो? सर स्ट्रेस, इसमें सर टेंशन मेजर होगा, नहीं होगा? सर इसमें सर फ्रेंड का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है। इसमें फ्रेंड सा हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। राइट, बिल्कुल, तो फ्रेंड और सर्किल सर बहुत अच्छा रेगुलर होना प्रैक्टिस चाहिए। यस सर, सर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो तो थोड़ा मोटिवेशन आते रहता है। सिर्फ अगर नोट्स रिवीजन करते रहे दिन भर तो सर उसमें फील आता है लेकिन फिर लगता है कि लैग कहीं न कहीं लैग हो रहा है। उसमें ज़्यादा फील होता है लेकिन सर प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। तो ओके, सर तो जब भी प्रैक्टिस वैसा लो कॉन्फिडेंस फील होता था तो सर प्रैक्टिस करते थे। बिल्कुल, अपने आप को स्टार्ट कर दो टेस्ट करना कि हाँ, सही चल रहा है, सही चल रहा यस है। सर, और अगर यस क्वेश्चन सर, थोड़े से सही हो गए तो कॉन्फिडेंस फिर बढ़ जाएगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ ये वाली चीज़। यस सर, राइट। तो अभी दीपक तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? जस्ट अभी तो मुझे लगता है कि अभी तुम मेंस की तैयारी करोगे या कर रहे होगे? यस सर, यस सर। सर प्राइम ठीक है। फोकस तो ईएसई ही है अभी। ओके, ठीक है। नहीं, इसमें भी तुम्हारा अच्छा रैंक है, तो होपफुली तुम्हारा ईएससी यस भी सर, अच्छा ही होगा, ठीक है। एनी थैंक यू अदर सर। सजेशन जो कोई सिंगल सजेशन बहुत ही अच्छा हो जो बच्चों के लिए या तुमको लगता है कि बच्चों को आना चाहिए, तुमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा हो? सर यही है कि डेली नोट्स रिवीजन और डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। टेस्ट सीरीज तो सर जितना हो सके उतना दो। टेस्ट सीरीज सबसे ओके, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली गेट के लिए तो। ओके, ओके। मैंने सर बहुत सारे टेस्ट ऑलमोस्ट 26 मॉक टेस्ट दिए थे। तो 26 मॉक ऐसे टेस्ट दिया था, राइट। यस सर, बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट बहुत सारे जितने भी टेस्ट सर डेली मैं वो प्रैक्टिस में मॉक टेस्टिंग फुल टेस्टिंग देता था। तो सर मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा सही काम तो यही मॉक टेस्टिंग लगा। मतलब बच्चों को भी ये सजेस्ट करोगे जितना नंबर ऑफ टेस्ट पॉसिबल हो सकता है उतना प्रैक्टिस करना यस सर, चाहिए। यस सर, दीपक बेसिकली फोकस ये है कि क्या-क्या की एरियाज़ है जहाँ पे तुमको इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे और हम लोग उसमें तुमको कैसे हेल्प कर सकते ओके, हैं, समझ रहे हो? ठीक है। तो दीपक जैसे हर स्टूडेंट के पास कुछ पेन पॉइंट्स होते हैं, मतलब कुछ एरिया होता है जो कमज़ोर होता है, तो तुम्हारे पास भी ऐसा कुछ एरियाज़ है यस सर। या सारे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट इक्वल लेवल पे हैं? सर कुछ स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट थे स्टील, आरसीसी उनमें सर थोड़ा ओके, लैग करता था सर को समझाने में। ओके। तो अभी यस जैसे सर, मेंस की तैयारी तुम कर रहे होगे, तो मेंस में अगर यस मैं सर, बोलूँ स्ट्रक्चर हो गया, सॉइल हो गया, स्टील हो गया, आरसीसी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इन सब का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यस इसके लिए सर, तुमको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत जम के क्योंकि ये सब्जेक्ट में अगर हमने ठीक नहीं किया, तो ये सारे ऑलमोस्ट हेवी वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल यस होगा सर, इसमें, राइट? तो ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो भी स्पेसिफिक गाइडेंस तुमको रिक्वायरमेंट होगा, वो आगे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो तो चल ही रहा है अभी, ठीक? थैंक यू सो सर। ऑल द बेस्ट।